प्लांट को हमने बैलेंस करने के लिए दोस्तों ट्रिमिंग वगैरह किया था, ब्रांच प्लेसमेंट भी की थी, क्योंकि जो ब्रांच ज़्यादा ग्रो हो जाती है उसकी वजह से किसी दूसरे प्लांट को ये अफेक्ट होता है, ये डैमेज हो गई है, तो फिर अनबैलेंस की वजह से कई सारी ब्रांचें चली जाती है दोस्तों। ये अनचाही जगह पे थी, चली गई है। तो कभी कभी अनचाही जगह पे जो ब्रांच होती है उसको तो प्लांट ही निकाल देता है अपने आप। तो यहाँ अब ग्रोथ स्टार्ट होने वाला है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉपअप होने वाला है। तो ऐसे में अगर इसको एक बार ट्रिम कर दिया जाए, यानी अनवांटेड जैसा ग्रोथ जो नज़र आ रहा है, अनइवन ग्रोथ देखिए इन दो ब्रांचों में, उसको शॉर्ट कर देंगे और जहाँ वायर बाइट हुआ है वो निकाल देंगे दोस्तों। ये हमने ब्रांच प्लेसमेंट किया था बैलेंस करते वक्त। तो अब उसको हमें देना है एक ट्रिमिंग, क्योंकि यहाँ आके कुछ मल्टीप्लाई होगा तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें। ग्रोथ होगा तो अनइवन होगा और उस ग्रोथ की वजह से प्लांट में अनबैलेंस भी हो सकता है। इससे अच्छा है, ये मौका है दोस्तों, ये सही वाला सीजन है जब हम उसको हार्ड ट्रिमिंग तक भी कर सकते हैं। इसलिए हमें इस सीजन का बेनिफिट उठाते हुए उसको यहाँ पूरा इस तरीके से ब्रांचों को कट कर देना है, जिससे होगा क्या कि प्लांट यहाँ बेस से ही ग्रोथ स्टार्ट करेगा, जिससे मल्टीप्लाई जो होगा या कुछ ग्रोथ होगा उसकी वजह से अनइवन ग्रोथ नहीं होगा। हमें जो चाहिए वैसी ही ब्रांच ग्रो होगी और उन ब्रांचों को हमें बैलेंस करके मैनेज करना है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें थोड़ी मोटी ब्रांच रखते हैं तो चल सकता है, बीच वाला काट देते हैं जिससे यहाँ दो ब्रांचें एक्टिव हो सकती है। तो प्लांट को एक्टिव करने का वक्त है दोस्तों, और प्लांट ऑलरेडी एक्टिव हो ही गया है, तो उसको केवल हमें एक समझदार को इशारा ही काफ़ी है वाला काम करना है। और जो वायर बाइट है या वायर है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ग्रोथ होगा तो फिर वायर बाइट होगा और फिर स्टक हो जाएगा वायर भी और डैमेज हो सकता है। अगर ज़्यादा वायर बाइट हो जाता है तो फिर वो बाइट करने लगता है। जितना ज़रूरी उतना ही निकाले, अब टाइम है उतना ही मैं वर्क करूँगा, बट जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ आज। यहाँ भी उसको भी शॉर्ट ही कर देते, मैं देख सकते हैं आप लोग, मैं वायर भी कट कर रहा हूँ। ऐसा कर सकते हैं अगर आपको पता है कि इसकी हार्डनेस कितनी है वगैरह, या उसको ठीक कैसे किया जाए। अगर डैमेज भी हो जाती है तो हम ठीक कर सकते हैं। बहुत साथ दिया इस ब्लैक सीजर ने, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। मैंने खरीदा था उसको पेटीएम से, पेटीएम जो ऐप आती है मनी वाली, उसमें से मैंने खरीदा था। लकीली मुझे इतना अच्छा और बढ़िया मटेरियल के साथ ये मिला कि ये कई वक्त से है मेरे पास, और ख़राब भी हो जाती है तो फिर मैं उसको रिपेयर भी कर लेता हूँ। कई दोस्तों को मैंने सजेस्ट किया अमेजोन से ले ले, बट बेकार चीज़ थमा दी उन लोगों ने। बहुत ही लोकल आइटम दोस्तों, ऐसी चीज़ अब मिलती है या नहीं पता नहीं, बट पेटीएम पे तो अनअवेलेबल थी। उसके बाद शायद मेरे लिए है बची होगी वहाँ। तो ये बहुत ही बढ़िया बिगिनर्स लेवल की होती है, बट मास्टर ग्रेड का काम करती है मेरे लिए। तो मैंने पहली बार ये बोनसाई के लिए जो प्रॉपर टूल्स है अगर वो ख़रीदा था तो मैंने ये ख़रीदा था, 850 में लगभग आया था। तो ये बिगिनर्स लेवल की है, मिल जाती हो तो कहीं भी ले सकते हैं। इसी सीजन मैंने बड़ौदा एग्जीबिशन में सुभाष उटेकर के साथ या उसके शॉप पे देखी थी।
अगर किसी को पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उनका रेफरेंस दे दूंगा जिससे आप लोग भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बोनसाई टूल को लेकर बहुत अवेलेबिलिटी नहीं है दोस्तों, कहीं कहीं ही मिलती है, और उसमें भी क्वालिटी टूल्स में नहीं कह सकता क्योंकि बेस्ट क्वालिटी की होगी, पर कुछ भी मिलता है। मुझे जहाँ पता है वहाँ मैं रेफरेंस भी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इतना ही करना था। हमने जो वायर अफेक्ट करते थे वैसे वायर को निकाल दिया है और फिर से बेसिक ट्रिमिंग कर दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। पूरे अपडेट के साथ हम मिलेंगे, तो मिलते हैं। ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।